हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग हमारे वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और शायद आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। अभी तक हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था यूपी बोर्ड कक्षा 10 का, द इंचेंटेड पूल। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। ये एक मॉडर्न आधुनिक युग के लेखक हैं। बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी हैं इन्होंने, लेख लिखे हैं। और इनके जो लेख होते हैं बिल्कुल साधारण से विषयों पर, साधारण सी थीम पर होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा लेसन के बारे में देख लेते हैं। यह लेसन एक लेंचो नाम के एक किसान का है जो बहुत मेहनती किसान होता है और एक अकेली घाटी में उसका घर होता है। ऐसा कुछ होता है कि इसके खेतों को, चूँकि फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन बारिश की कमी होती है, बारिश नहीं होती है, तो खेतों को बस बारिश की आवश्यकता होती है, पानी की। तो बारिश होने लगती है तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बारिश होने के बाद में उसी के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं और इनकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट हो जाती है, चूँकि अकेला घर था, इनके आसपास कोई था नहीं सहायता करने वाला, तो इन्होंने सोचा कि चलो भगवान से सहायता, ईश्वर से सहायता ली जाए। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना ईश्वर को पत्र लिखा जाए। तो इन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा, क्योंकि इन्हें इतना विश्वास था कि अगर ये ईश्वर से कहेंगे कि मुझे ये चाहिए तो ईश्वर इन्हें जरूर देंगे। यानी कि अटूट विश्वास था इनका ईश्वर में। तो इन्होंने जब पत्र लिखा, वो पत्र गया डाकखाने, डाकखाने में डाकिया को मिला, फिर पोस्ट मास्टर को मिला। पहले तो चूंकि वो हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा यार राइटर का इतना अच्छा विश्वास है हम पर, सॉरी ईश्वर पर, तो क्यों ना इसके विश्वास को बनाए रखा जाए और कहीं से इसके पत्र का उत्तर दे दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने वो लेटर खोला तो उन्होंने देखा कि इसमें केवल विल विशेष के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता थी, वो था धन। और चूंकि उस समय की बात है, अब पोस्ट मास्टर अगर पूरी सैलरी भी दे देता तब भी इनके 100% पूरे नहीं होते। तो पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा दे दिया। अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों सबसे कहा कि भाई एक दया के काम में, चैरिटी के इस काम में आप लोग मदद करें। इस तरह से इनको कलेक्ट करके रुपए दिए गए। और चूँकि 100 पीसू इकट्ठा करना बहुत इम्पॉसिबल था पोस्ट मास्टर के लिए, तो केवल 70 पीसू ही वो इकट्ठा कर पाए थे और उनको भेज दिए। लेकिन जब इन्होंने रुपए काउंट किए, वो पैसे काउंट किए, तो 70 पीसू ही मिले। तो वो गुस्सा हो गए और उन्हें लगा, उन्होंने कहा कि ये जो कर्मचारी है ना पोस्ट ऑफिस के, ये सारे के सारे बेईमान हैं, बेईमानों का एक झुंड है। ठीक है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द हाउस, ये है ना, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द रेस्ट ऑफ अलो हिल। कहता वो अकेला ही घर था जो पूरी घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, सेट स्थित था। ठीक है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with flowers that always promised a good harvest, a good harvest। कहता है उस घर की ऊंचाई से कोई भी कोई भी अगर खड़ा हो जाता उस घर की ऊंचाई से, तो क्या क्या देख सकता था? सी द रिवर, नदी देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, वो पकी हुई फसलों के खेत देख सकता था जिसमें जगह जगह फूल थे और जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। मतलब इतनी अच्छी फसल थी, वो जो फूल डाट डाट इधर लगे थे, फसल बहुत अच्छी थी, वो वादा कर रहे थे कि हम जो फसल है वो बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउन पोर आर एट लीस्ट सोवर। कहता है पृथ्वी को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो भारी बारिश थी, या कम से कम थोड़ी बहुत एक बौछार। ठीक है ना। पृथ्वी यानी कि उन खेतों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी? बरसात की।
या तो भारी बरसात हो जाएगा, अगर भारी बरसात ना हो तो बौछार भी हो जाएगा, तब भी काम चल जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू fields intently had done nothing else but seen the sky towards the northeast। कहता लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से भली प्रकार से जानता था, भली भांति जानता था, उसने सुबह उठकर कुछ भी नहीं किया, वो केवल उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आकाश को ही देखता रहा। वो सुबह सुबह उसने उठा और कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को ही देखता रहा, निहारता रहा। नाउ वी आर रेयरली गेटिंग गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब वास्तव में हमें बरसात का पानी मिलने वाला है। मतलब बरसात, उसने इनडायरेक्टली कहा कि देखो अब बरसात होने वाली है भाई, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। कहता वो महिला कौन? लेंचो की वाइफ, लेंचो की पत्नी। कहता वो महिला रात का भोजन बना रही थी। उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर की इच्छा से। हाँ, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, यदि ईश्वर ने चाहा तो बरसात जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। कहते बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। कहते जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तब उस महिला ने उन सभी को बुलाया। क्या बुलाया? कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। उसने, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे, और तब तक उस महिला ने उन सबको खाने के लिए बुलाया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इट was during the meal that just Lencho had predicted big drops of rain began to fall। कहता ये भोजन का ही समय था, भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। मतलब बरसात होनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहता है उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। मतलब आते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत सुहावनी और तरोताजा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही क्लेम्ड। कहता वो आदमी बिना किसी कारण के, आउट फॉर, कहता बिना किसी कारण से, केवल बरसात को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल गया। और जब वो लौटा उसने कहा, व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तब उसने कहा। एक बार मैं फिर से दे रहा हूँ। वो आदमी मतलब लेंचो ने क्या किया, जब बरसात होने लगी वो इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, वो दौड़ के बाहर चला गया बरसात में नहाने के लिए, ताकि वो बरसात का आनंद ले सके, मजा ले सके, ठीक है ना। और जब वो नहा के वापस लौटा तब उसने कहा, क्या कहा जरा देखते हैं। उसने कहा दीज आर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहते ये जो आकाश से बूंदे गिर रही हैं, बरसात की बूंदे गिर रही हैं, तो ये बरसात की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। उसने क्या कहा? वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, पैसे हैं, है ना। और जो छोटी वाली बूंदे हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं, पैसे हैं, ठीक है ना। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain। कहता पूरे संतुष्ट के भाव से, पूरे
संतुष्ट के भाव से उसने अपनी पकी हुई फसल को के खेतों और उसके फूलों को देखा, और ऐसा लग रहा था इसके खेत इसके फूलों के किनारे एक बरसात की चादर जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन फूलों को एक चादर से, बरसात की चादर से ढक के रखा हो। ठीक है ना, पर्दे से, सॉरी, पर्दे से ऐसे ढका हुआ हो, ऐसा लग रहा था उसके किनारे ऐसे पर्दा पड़ा हुआ हो बरसात का। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, कहता है लेकिन अचानक ही, सडनली माने अचानक, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी, तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और कहता है इसके साथ साथ ही, along with, इसके साथ साथ ही बरसात, सॉरी, बरसात के साथ साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने भी शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसने कहा वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के जैसे थे। कहता है इनकी तुलना, लेखक कह रहा है, कहता है अब लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है, कहता है ये चांदी के सिक्के थे, कहते ये चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। लेंचो ने क्या कहा था पहले, बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट कहा था, छोटी बूंदों को बोला, क्या बोला था कि 5 सेंट है। अब लेखक उसकी मजा ले रहा है, कह रहा है ये लो भैया, अब चांदी के सिक्के गिरने लगे, इनको भी कलेक्ट करो, बटोरो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन लड़कों ने कपड़े उतार कर उन जमे हुए मोतियों को जमा करना शुरू किया, कलेक्ट, बीनना शुरू किया। मतलब लड़के, अब वो जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, फटाक से कपड़े वपड़े उतारे और धक्का वक्का देते हुए अब वो जो मोती थे ना, मोती मतलब वही ओले, उनको इकट्ठा करने लगे, जमा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, उस व्यक्ति ने कहा, उस आदमी ने कहा, कौन, लेंचो की तो बात हो रही ना, लेंचो ने कहा कि वास्तव में ये भाई अब ये बहुत बुरा हो रहा है, तो ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से ही गुजर जाएगा, ये जल्दी ही थम जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेखक कहता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside, the cornfield on the whole valley, क्या कहता है, पूरे 1 घंटे तक घर के ऊपर, बागीचे में, पहाड़ियों पर, पकी हुई फसल के खेतों में, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक बरसात होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, कहता खेत ऐसे सफ़ेद हो गए हो थे, खेत कुछ ऐसे सफ़ेद हो गए थे मानो इस पर बर्फ की किसी ने, सॉरी, नमक की किसी ने चादर चढ़ा दी हो। ठीक है ना, उसके कहने का मतलब है खेतों में पूरी तरह से बर्फ जम गई थी, पूरे खेत सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे थे, एक भी पौधा नहीं दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कहते पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और कहते पौधों से फूल पूरी तरह से झड़ चुके थे, पौधों से फूल पूरी तरह से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा भूख से, सॉरी, दुख से भर गई, मतलब लेंचो क्या हो गया, दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और कहता जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव
more would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will no gone. उसने कहा, उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा था कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो आगे कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, मतलब इस बार हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, कहता वो रात सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो रात कैसी थी, दुखदाई थी, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। उसने कहा हमारा सारा का सारा कार्य बेकार हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी सेल आल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा हम सभी इस साल क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लाइव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कहता लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस साधारण से घर में घाटी के बीचों बीच रहते थे, सभी के दिलों में केवल एक ही आशा थी। वो आशा थी कहाँ, भगवान से सहायता। मतलब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान तो सबके होते हैं ना, हमारी सहायता भगवान करेंगे। केवल एक ही उनके पास आशा बची थी, भगवान से सहायता। आगे हम लोग देखेंगे, डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स टोटल लॉस। फिर वो समझाते हुए कहता है कि अपसेट मत होइए, परेशान मत हो, यद्यपि ये पूरी तरह से क्या है, अपना घाटा हुआ, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। सही बात है, एक कहावत भी है कि लोग भूखे उठते ज़रूर हैं लेकिन कभी भूखे सोते नहीं हैं, है ना। आगे देखो, दैट इज वाट दे से नो वन डाइज हंगर। और ऐसा कहा भी जाता है, जैसा कि कहा भी गया है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हिज होप। उस पूरी रात, उस पूरी रात, उस रात के दौरान, उस पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा। कौन सी आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज इन डीप इन वंस कॉन्साइंस। उसने वो पूरी रात अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा कौन सी थी, भगवान से सहायता। उसे बताया गया, जैसा कि उसे बताया गया था कि वो जिसकी आंखें, किसकी आंखें, ईश्वर की, है ना। कहता है ईश्वर जिसकी आंखें वो क्या करती हैं, सब कुछ देखती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मन होता है अंतरात्मा, मन में। कहता है यहाँ तक कि वो ये भी देख लेती हैं जो किसी के अंतर मन में होता, अंतर आत्मा में होता है। यानी कि जो किसी को नहीं दिखता है वो ईश्वर देख लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है लेंचोवाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। कहता लेंचो एक बैल के समान आदमी था, मतलब एक बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य किया करता था, जानवरों की तरह कार्य किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट write letter which he himself would carry to town and place in the mail। ठीक है, अगले संडे को उसने सुबह सुबह जल्दी ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और जिसे वह खुद शहर ले जाएगा, और उस ले गया और किसे कहाँ डाला, मेल बॉक्स में उसने डाला। ठीक है ना, मतलब अगले संडे, अगले रविवार को उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद वो उसे खुद कहाँ मेल बॉक्स ले गया और वहाँ मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कहता यह एक भगवान के पत्र से ज़्यादा
कुछ भी नहीं था। यह एक भगवान के पत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज पहला पार्ट बना है, कल इसका सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। और अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको वीडियो के लिंक दे दूँगा। आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद भी हो रही होगी। पहले वाले चैप्टर के अभी वो पढ़े हैं, प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, वो हम सब बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।